तो ये कहानी है बैटल थ्रू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस युआन और द ग्रेट रूलर की, जो सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं बल्कि एक ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड का हिस्सा है। एक ऐसा आलम जहां लोअर वर्ल्ड्स की छोटी छोटी दुनियाओं से उठकर कुछ यंग कल्टीवेटर्स पैदा हुए, जिनके नाम शाओ, लिनडोंग, जोयान और मूचेन है, जिन्होंने अपनी किस्मत, अपनी हदें और अपनी दुनियाओं के कानूनों को तोड़कर हेवन तक के रास्ते को चीरते हुए अपना सफर तय किया। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने सिर्फ ताकत हासिल नहीं की बल्कि अपनी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए द ग्रेट 1000 वर्ल्ड तक कदम रखा। यहाँ से असली हुक्मरानों की जंग शुरू होती है और सिर्फ सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। और जब द ग्रेट रूलर का दौर आता है तो ये तमाम रास्ते, ये तमाम किस्मतें एक दूसरे से मिल जाती हैं। जहाँ एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि किस्मत, विरासत, कुर्बानी और बर्दाश्त की कहानी है। और इसी कमाल की कहानी का नाम है द ग्रेट रूलर। इस सीरीज में हमें द ग्रेट रूलर की कहानी बताई गई है, जो कि उस दौर से शुरू होती है जब बैटल थ्रू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स और ड्रैगन प्रिंस युआन के जो कैरेक्टर्स हैं, ये पावर लेवल पे बिल्कुल अपने पीक पे चले जाते हैं। और बस वहीं से हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है, जिसका हीरो है मूचेन। सो होमीज, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए द ग्रेट रूलर के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसका सीजन 2 9 जनवरी को रिलीज होने वाला है। तो उससे पहले आओ जरा जान लेते हैं कि अब तक की कहानी में क्या हुआ। सो होमीज, इस कमाल की कहानी की शुरुआत होती है स्पिरिचुअल लैंड से, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यानी कि मूचेन मौजूद था और यहाँ गॉड्स उसे पनिश करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर उसने न जाने कितने लोगों को मारा था, कितने लोगों का स्लॉटर किया था, जिसके चलते गॉड्स उसे कहते कि मूचेन, तुमने स्पिरिचुअल लैंड्स के रूल्स को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। बताओ, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? यहाँ पे मूचेन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो यहाँ डट के कहता है कि हाँ, मैंने जो किया मैं उस पे कायल हूँ, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी भी नहीं दे सकता। इस दौरान वो गॉड्स उसे पनिश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और मूचेन बस एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहा था कि जुजुआन को बस मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे गॉड्स की तरफ से उस पर काफी सारे लाइटनिंग अटैक किए गए थे, लेकिन यहाँ मूचेन किसी से भी नहीं डरता। और यहाँ पे मूचेन काफी एरोगेंटली आसमान की तरफ देखे जा रहा था, जो चीज यहाँ उस गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो एक लाइटनिंग अटैक से इसकी जान लेने ही वाला था। और तभी यहाँ पर एक और आवाज आती है